शुभोदय छात्रों, क्लास 10th डे 1 फोर्थ पार्ट कण का अधिकारी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। और बहुत से लोग होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। गृह कार्य कीजिएगा। अगर गृह कार्य नहीं किया जाएगा तो आप लोगों को मार्क्स सही टाइम पर नहीं मिलेंगे और अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए पाठ देखिए। पाठ का नाम है कण का अधिकारी। क्या है पाठ का नाम? क्या है? कण का अधिकारी। कण यानी एवरी पार्ट। क्या है? एवरी पार्ट, प्रत्येक का अंशमु, प्रत्येक का अंगुलमु। ओके, प्रत्येक का अंगुलम का अधिकारी। अधिकारी यानी राइट। ओके, हु हैव द राइट on the universe, total universe, every part of the universe, every part of the world. ओके, ये कौन है? ये हम लोग कविता में जानेंगे। कविता में जाने से पहले हम लोगों को हर बार उन्मुखीकरण होता है। क्या होता है? उन्मुखीकरण होता है। उन्मुखीकरण में आप लोगों को एक छोटा सा पोयम या 4 लाइन का एक भाव पढ़ने के लिए बताया गया है। एक बार अच्छे से देखिए। आप लोगों के अपने अपने टेक्स्ट बुक्स खोलिए। और इस कविता के कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ओके, उनके बारे में आगे जानेंगे। पहले उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण यानी क्या है? प्रस्तावना। उन्मुखीकरण यानी क्या है? प्रस्तावना। मीन्स स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द लेसन। मीन्स किस प्रकार का पाठ हो सकता है बताने के लिए इसको दिया जाता है। ओके, पेज नंबर 19 निकालिए। 19, पन्ना नंबर 19। उन्मुखीकरण में देखिए, जहां पर भी आपको नए शब्द दिखाई दे रहे हैं, कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, और वहां जहां जहां पर मैं मीनिंग बोलूंगा वहां पर पेंसिल रखकर लिख लीजिएगा। देखिए, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। यानी ये पाठ किस पर आधारित है? श्रम पर आधारित है। श्रम यानी क्या है? हार्डवर्क। हार्डवर्क यानी कष्टार्जीवी, यानी जो कष्ट कर कर पैसा कमाता है, जो मेहनत कर कर पैसा कमाता है। इसके ऊपर जो है ये पाठ, कौन सा पाठ? कण का अधिकारी पाठ दिया गया है। इसमें देखिए, सूत काटते थे गांधी जी। सूत काटते थे। सूत यानी क्या है? जो क्या बोलते हैं, इस प्रकार का एक चक्र होता था, इसको घुमाकर जो है कपड़ा बनाते थे। ओके, सूत काटना यानी कपड़ा, यानी कपड़े को तैयार करना, यानी धागे को तैयार करना। सूत काटना यानी धागे को तैयार करना, थ्रेड। ओके, मेकिंग द थ्रेड्स। ओके, सूत काटते थे और कपड़ा बुनते थे। सॉरी, उस सूत के साथ, उस धागों के साथ क्या करते थे? कपड़े को भी तैयार करते थे। पहले सूत काटते थे यानी धागा तैयार करते थे, और उन धागों को मिलाकर जो है क्या करते थे? कपड़ा भी बुनते थे। कपड़ा बुनना, वीविंग द क्लॉथ। ओके, फर्स्ट थ्रेड बनाते, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद जो है कौन से कॉटन का, कौन से कपड़े का? कॉटन के कपड़े का सूत बनाते थे, धागा बुनते थे। उसके बाद धागों के साथ कपड़ा बुनते थे, कपड़ा भी तैयार करते थे। चलते थे, सॉरी, चुनते थे अनाज के कंकर। अनाज में जो राइस होता है, राइस में, सॉरी, राइस ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, उसमें जो कंकर आते हैं यानी स्टोन्स आते हैं, उन स्टोन्स को निकालते थे। यानी वो भी मेहनत करते थे, घर की मेहनत भी करते थे। चक्की पीसते थे। चक्की यानी उसको आटा बनाने के लिए, चावल को आटा बनाने के लिए, या गेहूं मीन्स व्हीट को आटा बनाने के लिए, मीन्स जो अब हम लोग रोटी डालकर खाते हैं, इस प्रकार से फ्लोर, FLOUR, फ्लोर बनाते थे।
आटा बनाते थे। ऐसा था उनका आश्रम, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम। यानी हर कोई इनके आश्रम में जो जो आता था वो सब लोग वही सब लोग जो क्या क्या करते थे, इनकी तरह ही श्रम करते थे। मीन्स सूत काटते थे। सभी लोग आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं, गांधी जी के साथ साथ सभी लोग, गांधी जी भी करते थे। क्या करते थे? सूत काटते थे, ओके, कपड़ा बुनते थे और कंकड़ चुनते थे। किसमें से? चावल में से कंकड़ चुनते थे और जो है चक्की भी पीसते थे। इस तरह का था उनका आश्रम, ओके। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। गांधी जी के लिए श्रम कैसा था? पूजा के समान। आजकल के लोग क्या है, श्रम करने से कतराते हैं, श्रम नहीं करते। हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क दे वांट एवरीथिंग, ओके। विदाउट हार्ड वर्क दे वांट एवरीथिंग। हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते हैं, ना पढ़ाई में करना चाहते हैं, ना कोई काम में भी करना चाहते हैं। इस तरह बहुत से लोग खराब होते जा रहे हैं, दुनिया पूरी नष्ट होती जा रही है, ओके। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया है उन्मुखीकरण में, गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी क्या क्या करते थे? सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे और अनाज के कंकड़ चुना करते थे। अनाज में जो कंकड़ आते हैं वो चुना करते थे, चक्की भी पीसते थे। ये 4 काम करते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार पूजनीय श्रम है। क्या है? श्रम। श्रम यानी हार्ड वर्क। श्रम यानी क्या है? हार्ड वर्क। यानी हिंदी में और एक वर्ड बोलिए, मेहनत। क्या है? मेहनत। थर्ड क्वेश्चन, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? क्या श्रम का महत्व है? इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रहना है। श्रम नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है, यानी मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, ओके। जो श्रम करता है वो कभी नहीं डरता है। डरता है? नहीं डरता है। अगर कुछ पैसा उसके पास से नष्ट भी हो गया तो फिर से वो अपने श्रम से, हार्डवर्क से उसे कमा लेगा। उसको वो धैर्य रहता है, उसको वो डेर रहता है। जो भाग्य पर, जो डेस्टिनी पर, जो लक पर निर्भर रहता है, डिपेंड होकर रहता है, वो जो है क्या करता है? भयभीत हो जाता है, डर जाता है। जब कभी भी कष्ट आता है वो डर जाता है। यानी श्रम का इम्पोर्टेंस है, विशेषता है, ओके। सभी के जीवन में श्रम की विशेषता है। यानी श्रम नहीं है तो हम लोग जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं, डर डर कर जीना पड़ेगा। इस पाठ को क्यों दिया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? ओके, देखेंगे। यह पाठ छात्रों को सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है। यह पाठ यानी कौन सा पाठ? कण कण का अधिकारी। यह पाठ क्या कर रहा है? सामाजिक काव्य सृजन यानी सोसाइटी से संबंधित, सामाजिक, सोसाइटी पर जो हो रहे हैं, सोसाइटी में जो कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित काव्यों का, कविताओं का सृजन करना, क्रिएटिविटी करना। सृजन करना यानी क्या है? क्रिएटिविटी करना। इस तरह के वर्ड्स मीनिंग्स लिख लीजिएगा, ओके। सृजन की प्रेरणा देते हुए, यानी आप भी इस तरह की कविताएं लिखना है, उस तरह की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आप लोगों को दे रहा है। समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है। समाज कल्याण करना है, समाज को, सोसाइटी को अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए हम लोगों को अच्छे काम करना है, उदारता वाले काम करना है। उदारता यानी क्या है? यानी हमारा दिल बड़ा करना है, मन को बड़ा करना है, कर कर क्या करना है? उन सभी के लिए अच्छे अच्छे काम करना है। किसके लिए? समाज में जो भी लोग रहते हैं, ओके, उन सब के लिए, जो कष्ट में हैं, जो कठिनाइयों में हैं, जो तकलीफ में हैं, ओके, प्रॉब्लम्स में हैं, उन सब के लिए अच्छे काम करना है। इस तरह का भावना, इस तरह की प्रेरणा, ओके, देता है ये कविता। सॉरी, इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। इस पाठ में, इस कविता में, कण कण का अधिकारी पाठ में जो है क्या बताया गया है? श्रम की जो है इम्पोर्टेंस बताया गया है। महत्व, महत्व यानी क्या है? इम्पोर्टेंस। सॉरी, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बहुत से लोग बोलते हैं, ओके।
मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। सफल होना है यानी एक दरवाजा खुलना है तो दरवाजे के जो ताला होता है उसकी एक चाबी होनी है। यानी हमें सक्सेस की ओर जाना है तो एक चाबी है, क्या है? मेहनत। क्या है? मेहनत। सक्सेस एक चाबी की तरह उपयोग करना है। हार्डवर्क जो है एक की तरह उपयोग करना है, यूज करना है और सक्सेस को पाना है। मेहनत है जो है सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। मेहनत करने वाला हारता है? नहीं हारता है। उसके पास से अगर पैसा भी चला गया, उसके पास से धन दौलत चले गई, प्रॉपर्टी चले गई, यानी फिर से वो मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा। अगर उसे लक से आ गया तो वो फिर से मेहनत नहीं करेगा, वो जो है वैसे का वैसा ही रह जाएगा और डर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से होगा। अगर वो मेहनती है, हार्डवर्कर है, हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क करना जानता है, तो जो है वो हार्डवर्क कर कर क्या करेगा? अपना जीवन और भी अच्छा बनाएगा। ओके, वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा सफल होता है, सक्सेस पाता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत, इमेजिनेशनल वर्ल्ड, जो इमेजिन करने वाला वर्ल्ड होता है उसको सक्सेस की ओर लेके जाने वाला, ओके, उसको पूरा करने वाला, उस ओर अग्रसर होने वाला, ओके, वो कौन है? मेहनती आदमी होता है। यानी काल्पनिक जगत को भी पूरा कर सकता है, वो सपना पूरा कर सकता है, साकार कर सकता है, फुलफिल कर सकता है वाला वही है। वही यानी कौन है? श्रम करने वाला, हार्ड वर्कर। इसलिए श्रम करने वाला ही कण कण का अधिकारी है। यानी जो मेहनत करता है वही हर एक चीज का अधिकारी है। कण कण यानी हर एक चीज, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे समुद्र का पानी हो, तालाब का पानी हो, पहाड़ पर्वत हो, या कौन से भी प्रकृति में आने वाली चीजें हों, हर एक चीज का अधिकारी है वो। He have the right on every part of the world, क्योंकि वो मेहनत करता है। पहले उसे ही भोगने देना चाहिए। ओके, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हुए विधा विशेष। इस पाठ की विधा क्या है? पाठ की विधा, इस पाठ की विधा कविता है। इससे पहले ही देखा है। मीन्स किस प्रकार का पाठ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, कण कण का अधिकारी किस विधा का पाठ है, यानी कौन सी कविता विधा। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। कविताओं में कम शब्द लिए जाते हैं, बहुत कम, बहुत थोड़े से शब्द लिए जाते हैं, वर्ड्स लिए जाते हैं, और उसका भाव बहुत होता है। शब्द कम होते हैं, भाव महत्वपूर्ण यानी बहुत होता रहता है, अधिक होता है, बहुत बढ़ता ही जाता है। अभी देखिए, सिर्फ कविता आई ही नहीं, हम लोग इसके बारे में बहुत सी जानकारी ले रहे हैं। इस तरह से भाव बहुत होता है, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी उस तरह होती है, निहित है। इस कविताओं के अंदर उतनी क्षमता है, निहित है यानी उसके अंदर है। किसके अंदर? कविताओं के अंदर उतनी क्षमता है। ओके, भाव की क्षमता। कवि परिचय। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले क्या देखे हैं? उन्मुखीकरण, गांधी जी के बारे में, श्रम कितना महत्व है। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? हम लोगों को भी इस प्रकार की कविताएं लिखना और जो है समाज का कल्याण करना, इस तरह से होंगे। और इसकी विधा क्या है? कविता विधा। कविता विधा क्या है? कम शब्दों में अधिक भाव को प्रकट करना। और अभी इस कविता के कवि कौन है? कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म जो है 1908 कब हुआ है? 1908। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1908। कहाँ पर हुआ है? बिहार के मुंगेर प्रांत में हुआ है। बिहार एक स्टेट का नाम है, मुंगेर बिहार में एक प्रांत का नाम है। और इनकी मृत्यु किसकी? इनकी मृत्यु यानी किसकी मृत्यु? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु यानी डेथ।
कब हुआ है? 1974, 1974 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मद्रास। नॉर्थ इंडिया में जन्म हुआ है, साउथ इंडिया में मृत्यु हुई है। और विशेषता क्या है? किसकी विशेषता? डॉक्टर रामधारी सिंह की विशेषता। हिंदी के राष्ट्र कवि है ये। राष्ट्र कवि क्यों? राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देशभक्ति पर, देश के लिए बहुत सी कविताओं का सृजन किया है, क्रिएटिविटी की है। किसने? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर यानी डॉक्टर है, एमबीबीएस पढ़े हैं नहीं, पीएचडी करने वालों को डॉक्टरेट दिया जाता है। ओके, किसी विषय पर, यानी यह राष्ट्रीय कविताओं पर जो है डॉक्टरी की है, इसीलिए राष्ट्र कवि कहकर इनको जो है सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कहकर सम्मानित किया गया है। हिंदी के राष्ट्र कवि, इसीलिए हिंदी के राष्ट्र कवि कहे गए हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी है ये, फेमस, बहुत फेमस कवि है। इनकी रचनाएं क्या है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि बहुत सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, रेणुका फिर एक बार देखेंगे। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा और रसवंती आदि, ये 5 दिया गया है। और मुख्यता से इम्पोर्टेंटली उर्वशी एक कृति है, एक पुस्तक है, एक रचना है, वन ऑफ द बुक उर्वशी। उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, इंडिया में लिखने वाले बुक्स जो होते हैं, जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, इस तरह की कई भाषाओं में लिखे जाते हैं, उन भाषाओं में लिखी जाने वाली पुस्तिकाओं को एक पुरस्कार प्राप्त होता है साल में एक बार। उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलते हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए आया है। किसको आया है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को आया है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इनकी उपाधियां, मीन्स टाइटल्स क्या क्या दिए गए हैं? राष्ट्र कवि है 1, डॉक्टर की उपाधि दी गई है 2, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, ओके, इंडिया में बहुत से लोगों को पद्म भूषण साल में एक बार दिया जाता है। ओके, इस तरह इनकी उपाधियां है। ओके, फिर एक बार देखेंगे कवि परिचय। कवि का नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 बिहार मुंगेर प्रांत में, मृत्यु 1974 मद्रास। विशेषता हिंदी के राष्ट्र कवि, प्रसिद्ध कवि, हिंदी के रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि। उर्वशी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उपाधियां क्या है? राष्ट्र कवि, डॉक्टरेट और पद्म भूषण। इसको एक बार क्या करिए, अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स खरीदना है, वर्क बुक्स खरीदना है, फिर नोट स्टार्ट करना है आप लोगों को। ओके, इसको जो है होमवर्क लिखकर भेजिए। और भाषा की बात फर्स्ट बिट समझाया जाएगा, उसको भी होमवर्क करके जो है रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। देखेंगे नेक्स्ट भाषा की बात देखेंगे। लेसन हम लोग आगे आने वाली कक्षा में देखेंगे पोयम को। अभी आप लोगों को भाषा की बात यानी क्या है? ग्रामर पार्ट, व्याकरण पार्ट। व्याकरण पार्ट में आप लोगों को फर्स्ट आबिट में फर्स्ट वन क्या दिया गया है? पर्यायवाची शब्द। क्या है पर्यायवाची शब्द में? फर्स्ट वन क्या है? देखिए, देखना है, बुक्स को देखना है, पढ़ना है, पेज पलटाओ, देखो। फर्स्ट वन जो है आप लोगों को जन क्या दिया गया है? जन। फर्स्ट वन जन। जन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जनता, प्रजा, लोग। ओके, जन का पर्यायवाची शब्द। और सेकंड वन क्या दिया गया है? पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा, वसुधा। और क्या बोल सकते हैं? मैं भूल रहा हूं, जल्दी बोलना है। वसुधा, और है नाम है कुछ है? मही,
ओके, और कुछ याद आ रहे हैं तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, धन। धन का क्या है मीनिंग, अर्थ, लक्ष्मी, दौलत, और बोल सकते हैं संपदा, मुद्रा। और अगर किसी को कुछ याद आ रहा है तो लिख लीजिएगा। ये क्या है, भाषा की बात में फर्स्ट आ का फर्स्ट बिट, फर्स्ट आ का फर्स्ट बिट, सेकंड बिट में विलोम शब्द दिया है। विलोम शब्द क्या है, फर्स्ट वन विलोम शब्द पाप, पाप विलोम शब्द क्या है, वेरी गुड, पुण्य। सेकंड वन क्या है, सुख, सुख का विलोम शब्द दुख। ओके, थर्ड वन भाग्य, दुर्भाग्य। ओके, दुर्भाग्य लिख लिए हैं। थर्ड बिट देखिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनरोक्त शब्द, पुनरोक्त शब्द क्या है, बार बार वही शब्द आना, जैसे कन कन। ओके, आप लोगों को बुक में 2 दिया गया है, क्या है, जन जन एक, और एक क्या है, कन कन। जन जन यानी हर एक व्यक्ति, जन जन यानी क्या है, हर एक व्यक्ति। पुनरोक्त शब्द यानी क्या है, बार बार वही शब्द, दोबारा प्रकट होना, दोबारा आना। इसे सेकंड टाइम फिर से वही शब्द किसके साथ, हाइफन के साथ, बीच में हाइफन लगकर आना। जन जन, कन कन, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। ओके, इस तरह के शब्दों को क्या कहा जाता है, पुनरोक्त शब्द। उसके विपरीत युग्म शब्द होता है, जैसे आगे पीछे यानी दूसरा शब्द आता है। युग्म शब्द यानी क्या है, एक शब्द अलग होता है, दूसरा शब्द अलग होता है। यानी पुनरोक्त शब्द में क्या होता है, 2 भी सेम शब्द होते हैं, वो जो है पुनरोक्त, पुनः यानी अगेन वही शब्द, पुनरोक्त यानी फिर से वही शब्द आने को क्या कहते हैं, पुनरोक्त शब्द कहते हैं। जन जन और कन कन। फर्स्ट वन क्या दिया है, जन जन, यानी जन जन का एक क्या है, वाक्य प्रयोग कीजिए। भारत देश में आजादी के लिए जन जन ने प्रयत्न किया था, यानी हर एक व्यक्ति ने प्रयत्न किया था। कण कण, कण कण का मजदूर कण कण के अधिकारी है। मजदूर, मजदूर यानी क्या है, लेबर्स, हार्ड वर्कर्स जो होते हैं। नेक्स्ट वचन बदलिए, मजदूर मेहनत करता है, मजदूर यानी बोला है हार्ड वर्कर, लेबर। मजदूर मेहनत करता है, मजदूर को अंडरलाइन वर्ड करिए। मजदूर को जो है वचन बदलना है, मजदूर, मजदूरें, मजदूरों नहीं होंगे, मजदूरें तो नहीं होंगे। मजदूरें अगर आएगा तो भी उसके पीछे आप लोगों को कुछ कारक विभक्ति प्रत्यय होना है। ओके, लेकिन इधर विभक्ति प्रत्यय नहीं है, मजदूर को चेंज नहीं होता है, मजदूर मजदूरे नहीं होता है। मजदूर को चेंज नहीं करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। मजदूर मेहनत करता है, इसको चेंज करने पर मजदूर मेहनत करते हैं, करते हैं को बिंदी आनी है। नेक्स्ट वन भाववाचक संज्ञा, संज्ञा में तीसरा है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या करने से बदलता है, किसी भी संज्ञा या विशेषण या कौन सा शब्द, सर्वनाम शब्दों को जो है हम लोग विशेषण में, सॉरी, भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, उस शब्द के पीछे जो है प्रत्यय लगाने पर। जैसे मनुष्य दिया गया है, मनुष्य को मनुष्यता, क्या है, मनुष्यता, क्या लगाए, ता को अमात्रा ता। और सेकंड वन मजदूर, मजदूर में क्या लगाएंगे, ई सेकंड ई, रा को सेकंड ई लगाएंगे, मजदूरी। मजदूरी यानी वेजेस, जो पैसा देते हैं मेहनत करने के बाद,
मजदूरी। ये 5 बेट और क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आप लोगों को कण कण का अधिकारी कविता का कवि परिचय लिखना है। ये आप लोगों का आज का गृह कार्य होमवर्क कंपलसरी करना है। और बहुत से लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखना है। ओके, धन्यवाद।